जी अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 ये हमारी वीडियो नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। इससे पहले हम सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम कर चुके हैं। वो तीनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम जो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पाकिस्तान लीगल सिस्टम के लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है, उसके सेलिएंट फीचर। अपने इंट्रोडक्शन उसी तरह करना है जिस तरह मैंने बताया है। बार बार मुझे हर वीडियो में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इससे पहले वाली वीडियोस आप देख लें, आपको एक जर्नल पता चल जाएगा पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसने के बाद लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे आपने आ जाना है। अब क्या है पाकिस्तान का लीगल सिस्टम? हमारा क्या कॉमन लॉ सिस्टम है। अब कॉमन लॉ सिस्टम जिसको नहीं पता वो जाके मेरी कॉमन लॉ सिस्टम वाली वीडियो देखे ताकि उसको डिटेल में पता चल जाए कॉमन लॉ सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर हम बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पहला तो सैलिएंट फीचर्स क्या है? पहला फीचर, बेसिक फीचर पाकिस्तान का क्या है लीगल सिस्टम का, कि हमारा कॉमन लॉ सिस्टम है। पाकिस्तान फॉलो अ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ। क्योंकि ब्रिटिश से हम इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमने भी कॉमन लॉ लीगल सिस्टम अडॉप्ट किया है। और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम क्या है? ब्रिटिश का जैसा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरह उनके प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी तरह हमारे भी प्रेसिडेंट्स को, जुडिशल डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हैं। और सुपीरियर कोर्ट्स के जो जुडिशल डिसीजंस होते हैं वो हमारे ऊपर लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब कॉमन लॉ कंट्री होने के साथ साथ हम इस्लामिक लॉ को भी मानते हैं क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री भी हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेयर करता है कि हमारे मुल्क का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इस्लामिक लॉ हमारा क्या है? शरीयत। तो हम शरिया लॉ को और इस्लामिक लॉ को भी अडॉप्ट करते हैं। वो हमारा सिग्निफिकेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है हमारे लिए। हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो इस्लामिक लॉ के या हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, पर्टिकुलरली इन फैमिली और पर्सनल मैटर्स तो हम टोटली डील करते हैं इस्लामिक लॉ और शरिया से। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड नंबर 3 क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पाकिस्तान हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम है। इट्स ए लीगल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेसी हमारा बेसिक प्रिंसिपल है पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का। अगर हम कॉमन लॉ सिस्टम की खिलाफ वर्जी करते हैं, इस्लामिक प्रोविजन की खिलाफ वर्जी करते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे के पूरे लीगल सिस्टम को अपने कोलैप्स कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं हमारे लीगल सिस्टम की। फिर हमारा बेसिक क्या है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। द जुडिशरी इज इन पाकिस्तान इज मेंट टू बी इंडिपेंडेंट ऑल्दो इट हैज़ फेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग दिस इंडिपेंडेंस एट टाइम्स। पाकिस्तान में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हालांकि पाकिस्तान में जुडिशरी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है और अगर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो हमारी उसी तरीके से हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सही तरीके पे आ रहा है। क्योंकि हम अपने लीगल सिस्टम हमने बना तो लिया, हमने ये सारे करैक्टरिस्टिक्स डिक्लेयर तो कर दिए, लेकिन हम इन करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर सही तरीके से अमल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे मुल्क की ये हालत है। चलें, इस बहस में तो हम नहीं जाते, हम पढ़ते हैं इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 5 क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अब हमारा लीगल सिस्टम ये कहता है, जो हमने पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर रखा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ लीगल सिस्टम। और जो उसके बाद तमाम लीगल सिस्टम बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मुल्क में लीगल सिस्टम आ रहा है, बेशक हम कॉमन लॉ सिस्टम को मान रहे हैं, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम सुप्रीम रख रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, उसके बाद हमारे पास इस्लामिक प्रोविजंस भी होंगे, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर भी अमल करना है, हमने जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी करना है, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बनाएंगी। अब क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 8 से 28 तक। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता। हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के वो फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर कोई इन्फ्रिंज करता है यानी उसको कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी रेमेडी हमें मिलती है अंडर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 184 और 199 में रिट जुरिसडिक्शन में। ठीक है, ये आपने लिखना है, इसी तरीके से लिख दें। बेशक
इसको सेंटेंस में बना के लिख दें। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया है। चैप्टर 2 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है उसका आर्टिकल 29 से 40 तक एक प्रॉपर पॉलिसी बना ली है। गवर्नमेंट ने आगे मुल्क को चलाने के लिए हर मामले में जब लॉ बनाने हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो जो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना जो 29 से 40 में बयान कर दी गए हैं, इसकी नेगेशन कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है। ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट उस हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का और 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप लोगों ने पूरा लिखना है। आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ताकि आप लोगों का मटेरियल भी ज़्यादा बड़ा लगे और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने छोटा शॉर्ट नोट्स बनाए थे इसलिए मैंने समरी करके लिख दी है। तो हमारा 8th कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे लीगल सिस्टम का? कि रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, 9th है। फिर नंबर 10 इस्लामिक प्रोविजंस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। जो इस्लामिक प्रोविजंस है वो प्रियम्बल में हमारे मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल होता है शुरू का सयाको सवाब जिस तरह होता है ना, किसी ने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिस तरह होता है उस तरह हर लॉ का ना, हर लॉ की लैंग्वेज में उसको कहते हैं प्रियम्बल। वो बताता है कि जो ये लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं वो किससे ताल्लुक़ रखता है, किस इशू के ऊपर बना हुआ है तमाम। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल है, उसके अंदर लिख दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामिक असूलों के मुताबिक यहाँ पर लॉज बनेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 2A वो भी इस्लामिक प्रोविजन है। इसके अलावा आर्टिकल 227 से 231 तक आपको इस्लामिक प्रोविजंस मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। ये तो हमारे हो गए फीचर्स लीगल सिस्टम्स के। तमाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारा लीगल सिस्टम की बेस है। ठीक है, अब ये एवॉल्व कैसे हुआ, थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका पढ़ते हैं। आपको पता है कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा राज किया। तो जब ब्रिटिश ने हमारे पे राज किया तो जो लॉज बने हैं वो भी सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं, ब्रिटिश से कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हम रखते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द लीगल सिस्टम इन व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश कॉमन लॉ। क्योंकि हम उनकी एक कॉलोनी थे, हमारे ऊपर वो अपने लॉ ला के इम्पोज करते थे, थोड़ा सा चेंज करके हमारे ऊपर अप्लाई कर देते थे। फिर जब हमें छोड़ के भी गए ना तब भी हमारे ऊपर वो इतना हुआ कि अभी तक आज तक बाज़ इशूज़ के ऊपर, बहुत सारे इशूज़ पे हम उन्हीं लॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं। नए लॉज हमने बनाए नहीं, उन्हीं में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके ना हमने अपने मुल्क के ऊपर अडॉप्ट कर दिए हैं, वो लगा दिए हैं। तो इस तरह बेसिक हमारी क्या है, इंग्लिश कॉमन लॉ को से हम इन्फ्लुएंस थे। ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे लॉज उनसे मिलते जुलते हैं और बहुत सारे उनके भी हैं। फिर जब हमें वो छोड़ के चले गए तो इंडिपेंडेंस हमारी 1947 में हो गई। तो जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की है तो पाकिस्तान ने कंटिन्यू रखा किसको, इससे पहले ना इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके ज़रिए वो हमारे ऊपर हुकूमत करते थे। तो हमने ना इसको 1947 के बाद भी पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही हमने कंटिन्यू रखा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को काफ़ी अरसे तक हम इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद 1956 में जाके पाकिस्तान को उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला 1956 का। ठीक है, और इस्लामिक रिपब्लिक का नाम इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आपको 1963 का मिला, फिर 1962 का मिला और उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक हमारे पास है। और इस वक्त हमारे पास हमारे लीगल सिस्टम के लिहाज से 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। ठीक है, उसके मुताबिक तमाम चीज़ें चलेंगी। और जो मैंने ऊपर आपको आर्टिकल बताए हैं सारे फंडामेंटल वो भी इस वक्त के जो करंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की तैयारी की होगी, वहाँ पर आप लोगों ने ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बेसिक स्ट्रक्चर ये सारे डिटेल में पढ़े होंगे। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को भी जिक्र किया होगा, सुना होगा आपने। तो वहाँ से भी जो रेलिवेंट मटीरियल है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी थोड़ा सा आपने उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना है कि हमारा इवॉल्व कैसे लीगल सिस्टम हुआ। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है सोर्सेज, कि पाकिस्तान में हम किस किस चीज़ को सोर्स मानते हैं, किस किस बात को मानेंगे कि हाँ जी ये सोर्स ऑफ लॉ है। नंबर 1 तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो सुप्रीम है। नंबर 2 शरिया इस्लामिक लॉ जैसा क्लियर। नंबर 3 कॉमन लॉ को हम सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। नंबर 4 लेजिस्लेशन, हमने लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी पार्लियामेंट, बाकायदा वो लॉज बनाती है। उस हर एक पहले ड्राफ्टिंग होती है, उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर वो बिल पास होता है और बाकायदा कोडिफाइड फॉर्म में हमारे पास वो लॉ की शेप में आता है। और फिर वो लॉ हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लॉयर्स पढ़ते हैं, जजेस पढ़ते हैं, फिर जजेस उसको अप्लाई करते हैं केस पे और फिर केस का डिसीजन होता है। ये सारा मैकेनिज्म है। ठीक है, लेजिस्लेशन होती है। अब जब केस डिसाइड कर लेते हैं
है जज इस सारे प्रोसेस से गुजर के, तो जज का जो डिसीजन है वो भी हम बाइंडिंग कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट्स के ऊपर, ये भी हम सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं इस तरह। और फिर नेक्स्ट में हम कस्टमरी लॉज को भी मानते हैं। देखें हम लोग हर एक जगह से जो भी लॉ बन रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बस उसकी हमने प्रायोरिटीज सेट कर रखी हैं कि कौन सा सुप्रीम होगा, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ पोजीशन में। और इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा इस्लामिक जो है ना हमारे सोर्सेज ज़्यादा हैं वो भी इसके साथ अंदर ऐड करें, तो ये सारे सोर्सेज बन जाते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छी तरह लिख सकते हैं तो आप लोग अलग हेडिंग दें इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ और इंग्लिश सोर्सेज ऑफ लॉ, और इंग्लिश सोर्सेज में ये वाले सारे लिख दें। लीगल सिस्टम हमारा दोनों तरह के सोर्सेज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है कि लीगल सिस्टम और जुडिशल सिस्टम में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है। लीगल सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है, बता रहा है हमें फ्रेमवर्क ऑफ लॉज का, रूल्स, रेगुलेशन, कंट्री, जुरिस्डिक्शन, हर चीज़ को कर रहा है। सोर्सेज के बारे में हमें बता रहा है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में बता रहा है, इन्फोर्सिंग लॉज के बारे में बता रहा है, जुडिशियल ब्रांचेस के बारे में बता रहा है, जुडिशरी की हायरार्की के बारे में बता रहा है, ठीक है, लॉज को अप्लाई कैसे करना है, लॉज को इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सब बता रहा है। कौन बता रहा है, लीगल सिस्टम बता रहा है। फिर इसके साथ साथ लीगल सिस्टम क्या बता रहा है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगी सोसाइटी में, ये सारा कुछ, यानी कि लीगल सिस्टम एक बड़ा सर्कल है, आप समझ लें, ठीक है। जबकि जुडिशियल सिस्टम क्या है, जुडिशियल सिस्टम इज़ ए सबसेट ऑफ लीगल सिस्टम, कि लीगल सिस्टम के अंदर रहते हुए जुडिशियल सिस्टम है, लीगल सिस्टम की वजह से जुडिशियल सिस्टम बनेगा, ठीक है। और ये जुडिशियल सिस्टम किसको रन करेगा, स्पेसिफिकली रेफर्स टू द कोर्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेटिंग लीगल डिस्प्यूट। इसका कंसर्न किसके ऊपर होगा, केसेस के बारे में, कोर्ट्स कैसे बनेंगी, जजेस, लॉयर्स, कोर्ट पर्सनल्स वो एडमिनिस्टर जस्टिस कैसे करेंगे, हेयरिंग ऑफ केसेस कैसे होगा, इंटरप्रेट लॉज कैसे होंगे, मेकिंग लीगल डिसीजंस कैसे होंगे, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम बताता है। और जुडिशियल सिस्टम हमें बताता है कि कैसे हमने रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फेयरली रिजॉल्व करना है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को। डिफरेंस पता चल गया है, ये उसमें और ये कॉलम की शेप में। अगर आप कॉलम ये थोड़ा सा इस तरह लिख देते हैं और एंड पे इसका कॉलम बना देते हैं ना, तो उसके नंबर बहुत मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन का ये वो पार्ट होता है जो एंड होता है, जहाँ पर एग्जामिनर ने नंबर लगाने होते हैं। या तो एग्जामिनर इधर नंबर लगाता है टोटल करके, या फिर इंट्रोडक्शन वाले। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये वही बातें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, बस सिर्फ ये टेबुलर फॉर्म में। स्कोप के लिहाज से अगर हम डिफरेंस देखें लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम का, क्या है, लीगल सिस्टम इंटायर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जुरिस्डिक्शन, पूरे कंट्री की जो जुरिस्डिक्शन है, बाउंड्रीज हैं, उसका इंटायर लीगल फ्रेमवर्क बताता है। जबकि जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या करता है, डीलिंग करता है सिर्फ कोर्ट और लीगल प्रोसीडिंग से। कंपोनेंट की बात करें तो लीगल सिस्टम में लेजिस्लेटिव भी होता है, एग्जेक्टिव भी, जुडिशियल ब्रांच भी, ठीक है। लेकिन अगर हम जुडिशरी की यानी जुडिशियल सिस्टम के कंपोनेंट देखें, उसमें कोर्ट्स होंगे, जजेस, लॉयर्स और लीगल प्रोसीडिंग्स, बस। पर्पस क्या है, लीगल सिस्टम का पर्पस होता है एस्टेब्लिशिंग लॉज एंड राइट्स एंड रेगुलेशन, लॉ बनाना, राइट और रेगुलेशन बनाना। जबकि पर्पस है जुडिशियल सिस्टम का उन लॉज को अप्लाई करना, उन लॉज को इंटरप्रेट करना और फिर उसकी वजह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ठीक है। फंक्शन क्या है, लॉ क्रिएशन, लीगल सिस्टम का फंक्शन क्या है, लॉ क्रिएशन, इन्फोर्समेंट एंड इंटरप्रिटेशन। और जबकि जुडिशियल सिस्टम क्या है, एडजुडिकेटिंग केसेस का फैसला करना, इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग एग्जिस्टिंग लॉज, और लॉ को अप्लाई करना केसेस पे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अगर आता है तो डिसीजन मेकिंग लीगल सिस्टम में क्या होती है, डन बाय लॉ मेकर्स। लॉ में यानी पार्लियामेंट में जो लॉ मेकर्स बैठे हैं ना, और गवर्नमेंट बॉडीज़ बैठी हैं, वो डिसीजन लेती हैं कि किस चीज़ के ऊपर लॉ बनना चाहिए और कैसा बनना चाहिए। और जुडिशियल सिस्टम में ये पावर किसके पास होती है डिसीजन मेकिंग की, जजेस के पास होती है डिसीजन मेकिंग, लीगल अपने केस की हद तक, ठीक है। रोल इन सोसाइटी में क्या है कि लीगल सिस्टम डिफाइन करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज़, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है और लॉज बनाता है। जबकि जुडिशियल सिस्टम में जो रोल है वो उसका क्या है, जुडिशियल सिस्टम इंश्योर करता है जस्टिस को, रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को और अपहोल्ड करता है लॉ को, ठीक है। एग्जांपल क्या है लीगल सिस्टम की, एग्जांपल लेजिस्लेशन, रेगुलेशंस, लीगल कोड्स, स्टैट्यूटरी लॉज, एक्ट्स, ये सारा कुछ लीगल सिस्टम से बनते हैं। जबकि जुडिशियल सिस्टम से क्या बनती है, एग्जांपल क्या है, कोर्ट्स ऑफ लॉ कोर्ट्स, जजेस, लीगल प्रोसीजर्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको रिव्यू भी हो गया होगा क्वेश्चन। आप लोग याद करें इसको। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैं अपलोड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।